सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओ चेन की टीम अलग अलग होकर डुआनी और यांग वेन जाओ के टीम मेंबर को बचा रही थी, जिसके लिए उन्हें कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पर वो सभी को बचाकर टावर ऑफ इटर्निटी में ले आए थे, जिससे उन सभी को पता चला कि 25 डीमन पिलर गॉड यांग वेन जाओ को स्नेक डीमन पिलर की स्पीड बनाना चाहता है, जिससे वो सभी काफी परेशान हुए थे। फिर अब हम विजडम डीमन टेरिटरी के उस इलाके का सीन देखते हैं जहाँ स्नेक डीमन पिलर का निर्माण किया जा रहा होता है। हाओ चेन भी अपने साथियों के साथ उस जगह की तरफ बढ़ रहा होता है। वो ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि यांग वेन जाओ को उस स्नेक डीमन पिलर की स्पीड के साथ मिलाया जा रहा है। यह देखकर वो परेशान हो जाते हैं। जल्दी स्नेक डीमन पिलर की मरम्मत पूरी होने वाली होती है और अब स्नेक डीमन पिलर की स्नेक बॉडी भी बाहर आ गई थी, जो तेजी से रोर करने लगती है, जिससे वो सभी हिल जाते हैं। वो सेकंड बॉडी अब यांग वेन जाओ की बॉडी में प्रेस कर जाती है और उसके साथ मिल जाती है। यांग वेन जाओ को काफी दर्द होता है। उसकी बॉडी में परिवर्तन होने लगते हैं क्योंकि अब वो एक स्नेक डीमन बन चुका होता है। उसकी आत्मा अब स्नेक डीमन गॉड के वश में होती है। 25 डीमन पिलर गॉड काफी खुश होता है और कहता है कि मैंने स्नेक डीमन स्पिरिट के लिए बिल्कुल सही होस्ट चुना। लड़के, तुम्हारे अंदर एक बहुत ही रेयर टैलेंट है, जिसकी वजह से तुम आर्टिफैक्ट के साथ रेजोनेट कर सकते हो, जिससे वो स्नेक डीमन की स्पिरिट तुम्हारे साथ मिलने की वजह से इवॉल्व हो जाएगा और सांप से ड्रैगन में बदल जाएगा। वो जोर से हंसने लगता है और कहता है कि क्या अगर तुम्हारी वजह से जल्दी स्नेक डीमन पिलर की सफलतापूर्वक मरम्मत हो जाएगी, पर अब मुझे स्नेक डीमन पिलर के पुनः संयोजन के लास्ट स्टेज के लिए कुछ वक्त लगेगा, जिससे ही डीमन पिलर पूरी तरीके से ठीक होगा और ये वक्त तुम्हारे लिए अपनी शक्तियों को परखने के लिए काफी अच्छा है, जिससे तुम अपने उन पुराने दोस्तों को अपने ही हाथों से मार डालोगे और अपने आखिरी अनुष्ठान में उन लोगों के ब्लड का इस्तेमाल करना जिससे तुम प्यार करते हो, और इससे ही तुम नए डीमन गॉड बन पाओगे। यांग वेन जाओ डीमन बनने की वजह से उसका ऑरा काफी फियर्स हो गया होता है और अब वो हाओ चेन और उसके साथियों के सामने आ जाता है और अपने ड्रैगन से उन पर अटैक करता है। वो सभी जल्दी से हटकर उस हमले से बच जाते हैं और हाओ चेन अपनी स्वॉर्ड से उस ड्रैगन को रोकने लगता है, तो यांग वेन जाओ अपने दो और ड्रैगन से उन पर अटैक करता है, जिससे वांग और जियांग पर पावरफुल अटैक होते हैं। यांग वेन जाओ को इस रूप में देखकर चेनिंग काफी परेशान होती है। उसे अभी भी उसमें पुराना वाला ही यांग वेन जाओ नजर आ रहा होता है। यांग वेन जाओ चेनिंग को अपने पास लेने लगता है। यह देखकर उसके सभी साथी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो अपने ड्रैगन बॉडी से उन सभी को दूर कर देता है और चेनिंग को अपनी बाहों में ले लेता है। चेनिंग उसे कहती है कि क्या तुम वही वेन जाओ हो जिससे मैं प्यार करती हूँ। वो उसके मुंह को पकड़ लेता है और उसे जोर से प्रेस करने लगता है। चेनिंग कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाओगे। चेनिंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि वो डीमन उसे किस कर रहा होता है और पीछे से उसका ड्रैगन उसे खाने वाला था, पर हाओ चेन वहां आकर उस ड्रैगन को काट देता है और शेनिन यांग वेन जाओ पर अटैक करके चेनिंग को उसे छीन लेती है और बचाकर दूर ले आती है। सभी उसे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। हाओ चेन अब यांग वेन जाओ से लड़ने के लिए तैयार होता है। वो कहता है कि इसके पास स्नेक डीमन पिलर की पावर है और स्नेक डीमन पिलर की स्पीड ने इसके कॉन्शियसनेस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, जिससे हमारी कोई भी बात नहीं सुनेगा। यांग वेन जाओ कहता है कि मैं तुम सभी को मार डालूंगा और वो तेजी से हाओ चेन पर अटैक करने जाता है। उन दोनों के बीच फियर्स फाइट होने लग जाती है। हाओ चेन उसे कहता है कि होश में आओ, हम तुम्हारे दोस्त हैं, पर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। हाओ चेन अपने दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसीलिए उस पर पावरफुल स्किल का अटैक नहीं कर रहा होता। उनके बीच काफी तेज फाइट हो रही होती है। हाओ चेन हान्यू की तरफ इशारा करता है, जिससे जब हाओ चेन यांग वेन जाओ को नीचे फेंकता है तो वो अपने प्रिजन में यांग वेन जाओ को कैद कर लेता है और अब हाओ चेन अपने लाइट स्टेज ब्राइट का इस्तेमाल करता है, जिससे वो यांग वेन जाओ की बॉडी से इविल स्पिरिट को बाहर निकालने की कोशिश करता है। यांग वेन जाओ को तेज दर्द होने लगता है। चेनिंग कहती है कि क्या लीडर उसे जगाने में कामयाब हो पाएंगे, पर यांग वेन जाओ की बॉडी में मौजूद स्नेक डीमन गॉड की स्पिरिट काफी पावरफुल होती है, जो हाओ चेन और हान्यू की स्किल को नष्ट कर देती है। हाओ चेन कहता है कि हमारा प्लान फेल रहा। यांग वेन जाओ कहता है कि अब तुम सभी को मरना होगा, तुमने मुझे कैद करने की हिम्मत की है, और वो अपने स्टार फॉल मूव को एक्टिवेट कर लेता है। हाओ चेन और शेनिन उन स्टार अटैक को रोकने लग जाते हैं। लिन और बाकी सभी भी उन अटैक को रोकने लगते हैं। लिन कहता है कि आखिर हम इसका सामना कैसे कर पाएंगे। डीमन पिलर की वजह से इसकी स्पिरिचुअल पावर लगभग असीमित है। उन सभी को काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। जियांग कहता है कि क्या हम एक बार फिर इस डीमन पिलर को नहीं तोड़ सकते। हाओ चेन कहता है कि हम ऐसा
नहीं कर सकते क्योंकि यांग वेन जाओ इस स्नेक डीमन पिलर के साथ जुड़ चुका है, जिससे अगर हमने इस स्नेक डीमन पिलर को तोड़ा तो यांग वेन जाओ भी पूरी तरीके से मारा जाएगा। यांग वेन जाओ वांग पर अटैक करता है पर वो बच जाती है और कहती है कि सभी डीमन मरने के लायक है, ये डीमन हमेशा हम इंसानों को परेशान करते हैं। हान यू कहता है कि क्या हम ऐसे ही यांग वेन जाओ को पूरी तरीके से स्नेक डीमन कोड बनते हुए देखते रहेंगे, क्या हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हाओ चेन यांग वेन जाओ के सभी अटैक को रोक रहा होता है। लिन कहता है कि अलायंस के पूरे इतिहास में कभी भी किसी भी डीमन ने इंसान पर कब्जा नहीं किया, इसीलिए कोई रिकॉर्ड नहीं है कि राक्षस बने हुए इंसान को कैसे जगाया जाए। चेनिंग कहती है कि मेरे पास एक रास्ता है और वो हाओ चेन से कहती है कि लीडर आपको एक बार फिर से मेरे लिए यांग वेन जाओ को पकड़ना होगा। हाओ चेन कहता है कि तुम्हारी क्या प्लानिंग है। चेनिंग कहती है कि मुझ पर विश्वास रखे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तो हाओ चेन भी उसकी बात मान लेता है और वो अपने सभी साथियों से कहता है कि हमें मिलकर इस डीमन को ट्रैप में फंसाना होगा। अब वो सभी उस पर अटैक करने जाते हैं। हाओ चेन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने दोस्तों को खो नहीं सकते, इसीलिए हमें इसे जगाना ही होगा। वो यांग वेन जाओ के अटैक से बच रहे होते हैं। चेनिंग सोचती है कि मैं एक सोल सेंट होने की वजह से मैं अपनी फॉरबिडन सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर सकती हूँ, जो मुझे यांग वेन जाओ के सोल वर्ल्ड में प्रवेश करने की अनुमति देगी, जिससे मैं असली यांग वेन जाओ की स्पीड को जगा पाऊंगी। और यही एकमात्र तरीका है जिससे हम यांग वेन जाओ को बचा सकते हैं। जियांग और बाकी सभी लगातार यांग वेन जाओ पर अटैक कर रहे होते हैं। हाओ चेन और शेनिन एक साथ अटैक करके उसे नीचे गिरा देते हैं। वो वापस से सभी पर अटैक करता है और हाओ चेन की तरफ बढ़ता है, पर हाओ चेन अपनी फर्नेस का इस्तेमाल करता है, जिससे हाओ चेन यांग वेन जाओ को चेन से बांध देता है और वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा होता। चेनिंग भी वहां जाती है। हाओ चेन उसे कहता है कि चेनिंग चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा इस जगह पर पहरा देते रहेंगे जब तक कि तुम सेफली वापस बाहर नहीं आ जाओ। वांग और शेनिन कहती है कि हमें उम्मीद है कि तुम्हें कामयाबी मिलेगी। शेनिन अब यांग वेन जाओ के पास आती है और अपनी होली सेंट की सीक्रेट फॉरबिडन स्किल को एक्टिवेट करने लगती है, जिससे एक सील एक्टिवेट होती है और वो बिस्ट गॉडेस की पावर के साथ उस सील को यांग वेन जाओ के माथे पर प्लांट कर देती है। अब हमें बताया जाता है कि लीजेंड के अनुसार हर सोल समनर के पास एक खास दरवाजा होता है जिसे जीवन में केवल एक बार ही खोला जा सकता है और उस दरवाजे में उनकी सबसे महत्वपूर्ण यादें छिपी होती है, जो हमारे फैमिली मेंबर के साथ बिताए गए लम्हे होते हैं। साथ ही वहाँ हमारे लव की भी यादें मौजूद होती है और इस गेट से ही अपने चाहने वाले के सोल वर्ल्ड में प्रवेश किया जा सकता है। चेनिंग के सामने अब वो गेट प्रकट हो जाता है जिससे वो यांग वेन जाओ के सोल वर्ल्ड में प्रवेश कर सकती थी। वो उस गेट की तरफ बढ़ने लगती है और कहती है कि यांग वेन जाओ तुम मूर्ख हो जो हमेशा परेशानियों में पड़ते रहते हो, और अब उस गेट के अंदर प्रवेश कर जाती है जिससे अपने बचपन के दिनों में पहुंच जाती है। वो पुराने होली सिटी को देखती है। यांग वेन जाओ भी वहाँ मौजूद था। वो उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए मैं बड़े होने तक का इंतजार करूंगा और उसे फूलों का गुलदस्ता देता है। चेनिंग देखती है कि ये वही वक्त है जब हमें झगड़ा हुआ था और हमने एक दूसरे से वादा किया था। यांग वेन जाओ उसके बर्ताव को देखकर हैरान होता है और कहता है कि तुमने ही तो अभी कहा था कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मुझसे शादी करोगी। तभी चेनिंग पर स्नेक अटैक होने लगता है। यांग वेन जाओ को इसका पता चल जाता है और वो चेनिंग को बचाकर उस सांप को दूर फेंक देता है। वो कहता है कि हमारी होली सिटी में मैजिकल बैरियर मौजूद है, फिर आखिर ये सांप कैसे आ गए। और वो चेनिंग से कहता है कि तुम मेरे पीछे रहना, इन तीनों सांपों को मैं संभाल लूंगा। एक स्नेक चेनिंग को खाने की कोशिश करता है पर यांग वेन जाओ से रोक लेता है और उससे लड़ने लग जाता है। तभी हमें इस फाइट का दूसरा पहलू दिखाया जाता है। इन सांपों के बेस्ट में यांग वेन जाओ की दूसरे डीमन की शख्सियत होती है जिसे अच्छा यांग वेन जाओ रोकने की कोशिश कर रहा होता है और यांग वेन जाओ चेनिंग को कहता है कि तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। स्नेक डीमन कहता है कि क्या ये लड़की वो वजह है जिससे तुमने अभी तक अपना मानसिक संतुलन बनाए रखा। अब वो एक पोर्टल के थ्रू वहाँ से टेलीपोर्ट होकर सोल वर्ल्ड में आ जाते हैं और फाइट करने लगते हैं, पर यांग वेन जाओ इतना पावरफुल नहीं होता, इसीलिए वो स्नेक डीमन कहता है कि मेरा विरोध करना बंद करो, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। यांग वेन जाओ भी हार नहीं मानना चाहता था। वो कहता है कि मैं एक डीमन को कभी भी अपनी बॉडी पर कब्जा नहीं करने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और वो उस पर अटैक करता है पर वो डीमन उसके अटैक को रोक देता है और बोलता है कि इंसानी शरीर काफी नाजुक होता है और इंसानों की शक्ति काफी कमजोर होती है, इसीलिए ये मानवीय प्रतिरोध भी काफी कमजोर है। और वो एक पावरफुल स्लेश से यांग वेन जाओ को दूर कर देता है। वो दोनों अपनी ड्रैगन पावर से भी लड़ने की कोशिश
करते हैं, पर यांग वेन जाओ दूर होकर घायल हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।